आज है 7 मई 2024 दिन मंगलवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज यूपी। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। आज खुलेगा चुनावी चक्रव्यूह का 7वां और अंतिम दौर। 13 लोकसभा सीटों पर शुरू होंगे नामांकन। लोकसभा के चुनावी चक्रव्यूह का 7वां और अंतिम दौर आज मंगलवार 7 मई को खुलेगा। उत्तर प्रदेश की 13 बाकी बची लोकसभा सीटों के लिए 7 से 14 मई के बीच नामांकन दाखिल किए जाएंगे। प्रदेश की ये 13 सीटें हैं: महाराजगंज, गोरखपुर, कुशीनगर, देवरिया, बांसगांव, घोसी, सलेमपुर, बलिया, गाजीपुर, चंदौली, वाराणसी, मिर्जापुर और राबर्टगंज। चुनाव आयोग के द्वारा निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार इन सीटों पर 15 मई को नामांकन पत्रों की जांच होगी। तो देशभक्त व राम भक्त, कांग्रेस सपा और इंडी गठबंधन के डीएनए में रामद्रोह। लोकसभा चुनाव के प्रचार में जुटे यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ ने कांग्रेस सपा और इंडी गठबंधन पर निशाना साधा। सीएम योगी ने कहा कि कांग्रेस सपा और इंडी गठबंधन के डीएनए में रामद्रोह है। सीएम योगी ने विपक्ष पर हमला करते हुए बड़ा आरोप लगाया। सीएम योगी ने कांग्रेस पर राम भक्तों और सनातन का अपमान करने का आरोप लगाया है। नोएडा की फैक्ट्री में निकली बंपर भर्ती, 10वीं और 12वीं पास के लिए नौकरी। नोएडा शहर के सेक्टर 84 में स्थित एक फैक्ट्री में बंपर भर्ती निकली। नोएडा की इस फैक्ट्री में 10वीं और 12वीं पास युवक युवतियों को नौकरी करने का सुनहरा मौका मिल रहा है। नोएडा की जिस कंपनी में भर्ती निकली वो कंपनी देश की जानी मानी कंपनी है। नोएडा की यह कंपनी कार और दूसरे ऑटोमोबाइल्स के लिए उपकरण बनाने का काम करती है। नोएडा की इस कंपनी में इंटरव्यू की मामूली सी औपचारिकता पूरी करते ही नौकरी मिल रही है। साहिबाबाद आरआरटीएस स्टेशन पर पहला ई वाहन चार्जिंग स्टेशन स्थापित, हर कोई उठा पाएगा सुविधा का लाभ। साहिबाबाद स्टेशन पर एनसीआरटीसी ने पहला इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन स्थापित कर दिया। परसों इसका अनावरण किया गया। अब यात्री अपने ई वाहनों को साहिबाबाद स्टेशन पर लाकर आसानी से चार्ज कर सकेंगे। ये ई वाहन चार्जिंग स्टेशन साहिबाबाद आरआरटीएस स्टेशन के गेट नंबर पर स्थित है। इससे ई वाहन चार्जिंग स्टेशन पर विभिन्न प्रकार के ई वाहनों को चार्ज करने की सुविधा है। यूपी के कई लोगों के लिए खुशखबरी, 1000 करोड़ से बेहतर होगी बिजली आपूर्ति की व्यवस्था। प्रदेश में 1000 करोड़ से बिजली आपूर्ति की व्यवस्था को बेहतर बनाया जाएगा। चालू वित्तीय वर्ष के अंत तक सभी ट्रांसफार्मर और विद्युत उपकेंद्रों में सुरक्षा उपकरण लगाए जाएंगे। पावर कॉर्पोरेशन के अध्यक्ष डॉक्टर आशीष कुमार गोयल ने बताया कि सुरक्षा उपकरण लगाए जाने से ट्रांसफार्मर व विद्युत उपकरण क्षतिग्रस्त नहीं होंगे। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में 13 साल बाद निष्ठा को मिले 4 गोल्ड मेडल, पीएमओ ने लगाई थी गुहार। इलाहाबाद विश्वविद्यालय की मेधावी छात्रा निष्ठा मिश्रा को 13 साल बाद प्रधानमंत्री कार्यालय के दखल पर गोल्ड मेडल प्रदान किया गया। निष्ठा ने 2011 में बीए में टॉप किया था। स्नातक के तीनों विषयों में सर्वाधिक अंक प्राप्त किए थे। इसके बाद निष्ठा ने एमए अंग्रेजी साहित्य में इलाहाबाद विश्वविद्यालय से प्रवेश लिया और 2013 में भी टॉपर रही। शुरू हुए रजिस्ट्रेशन, 25 मई है फॉर्म भरने की लास्ट डेट। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय ने शैक्षणिक सत्र 2024-25 के लिए विभिन्न पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम में प्रवेश के लिए रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू कर दी। जो छात्र सीयूईटी पीजी 2024 में उपस्थित हुए थे वे आवेदन फीस का भुगतान कर रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया को पूरा कर सकते हैं। उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट bhu.ac.in पर जाकर पीजी रजिस्ट्रेशन कम काउंसलिंग 2024 लिंक पर क्लिक कर एडमिशन प्रोसेस के लिए आगे बढ़ सकते हैं। यूपी में स्कूल खुलने के 1 महीने बाद भी नहीं बची पूरी किताबें, अब ये निर्देश जारी। बेसिक शिक्षा परिषद के 1,33,035 प्राथमिक, उच्च प्राथमिक और कंपोजिट विद्यालयों में नया सत्र शुरू हुए 1 माह बीत चुका है, लेकिन कक्षा 3 से 8 तक के 82% बच्चों को ही निःशुल्क किताबें मिल सकी। 2024-25 सत्र में निःशुल्क पाठ्य पुस्तक वितरण की 3 मई की रिपोर्ट के अनुसार प्रदेश के सभी 75 जिलों में बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय से ब्लॉक संसाधन केंद्रों तक 96.74% किताबें पहुंचाई जा चुकी हैं। यूपी के इन जिलों में आज 7 मई को बंद रहेंगे सभी स्कूल, बच्चों की मौज। मई की शुरुआत के साथ ही बच्चों की नजरें हॉलीडे कैलेंडर पर टिकी हैं। ज्यादातर राज्यों के स्टूडेंट समर वैकेशन घोषित होने का इंतजार कर रहे हैं। इस साल स्टूडेंट को समर वैकेशन के अलावा भी कुछ छुट्टियां मिल रही हैं। देश भर में लोकसभा चुनाव 2024 चल रहे हैं। 7 चरणों की वोटिंग के दौरान स्कूल को बंद रखने के आदेश दिए जाते हैं। नोएडा में 19 नए स्थानों पर पार्किंग शुरू करने की तैयारी, अथॉरिटी ने फाइनल की जगह। नोएडा में यातायात व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए शहर में 19 नए पार्किंग स्थान चिन्हित किए गए। अगले 3 से 4 महीने में इन जगह सरफेस पार्किंग शुरू हो जाएगी। अभी तक शहर की सड़कों पर 58 स्थान पार्किंग के लिए चिन्हित हैं, जिनमें से करीब 35 जगह पार्किंग चल रही है। शहर में बढ़ते वाहनों की संख्या को देखते हुए पार्किंग की जरूरत बढ़ती जा रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बोले, आतंकवाद का हुआ सफाया, अब देश में पटाखा भी फूटने पर पाकिस्तान देता है सफाई।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सोमवार को उन्नाव के भगवंत नगर में चुनावी जनसभा करने पहुंचे। मुख्यमंत्री ने सिद्धपीठ मां चंडिका देवी को नमन किया। कलम और तलवार की धरती को प्रणाम करते हुए प्रथम स्वाधीनता संग्राम के सेनानियों, क्रांतिकारियों और साहित्यकारों को नमन करते हुए भाषण की शुरुआत की। 7 मई को रहेगा सार्वजनिक अवकाश, न्यायालय भी रहेंगे बंद। हाथरस लोकसभा निर्वाचन को लेकर 7 मई सार्वजनिक अवकाश रहेगा। चुनाव की वजह से जनपद न्यायालय, बाह्य न्यायालय सदाबाद व सिकंदराराउर में कोर्ट बंद रहेंगे। जनपद न्यायाधीश सत्येंद्र कुमार के अनुसार उच्च न्यायालय इलाहाबाद ने लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2024 के दृष्टिगत मतदान तिथि को संबंधित जनपद में सार्वजनिक अवकाश घोषित किया है। लखीमपुर में मायावती की रैली के लिए ट्रैफिक प्लान लागू। शहर में रोडवेज, बसों, ऑटो की नो एंट्री। लखीमपुर खीरी में बसपा सुप्रीमो मायावती की आज मंगलवार दोपहर करीब 1 बजे प्रस्तावित जनसभा कार्यक्रम के दृष्टिगत यातायात पुलिस ने यातायात प्लान तैयार किया। शहर में रोडवेज बसों के साथ ऑटो समेत अन्य वाहन भी प्रतिबंधित रहेंगे। जीआईसी ग्राउंड में आयोजित होने वाली जनसभा को लेकर पार्किंग स्थल, डायवर्जन, बैरियर व अन्य यातायात प्रबंधन के प्रबंध किए हैं। बिना संस्कृत वाले भी ले सकेंगे शास्त्री में दाखिला। विश्वविद्यालय ने नियम में किया संशोधन। संस्कृत भाषा के प्रचार प्रसार और संवर्धन के उद्देश्य से संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय ने नई पहल की। अब तक बीए के समकक्ष शास्त्री में प्रवेश के लिए पूर्व कक्षा में संस्कृत विषय होना अनिवार्य था। बगैर संस्कृत विषय के 12वीं के विद्यार्थियों का शास्त्री में प्रवेश संभव नहीं। अब पुराने नियम में संशोधन किया गया। इसमें 12वीं कक्षा में यदि संस्कृत विषय नहीं है तब भी शास्त्री में प्रवेश मिल जाएगा। पुलिस लाइन में बनाया जाएगा चिल्ड्रन पार्क, लाइब्रेरी और कैफेटेरिया भी होगा। मिलेंगी ये खास सुविधाएं। पुलिस लाइन में चिल्ड्रन पार्क, लाइब्रेरी और कैफेटेरिया बनाया जाएगा। पुलिस लाइन में ही एटीएम की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। ट्रैफिक ऑडिटोरियम को आधुनिक तरीके से तैयार किया गया। प्रत्येक सप्ताह पुलिस कर्मियों के परिवार को वहां अब एक फिल्म दिखाई जाएगी। ये बातें पुलिस आयुक्त मोहित अग्रवाल ने यातायात पुलिस लाइन में आयोजित सैनिक सम्मेलन में कही। प्रदेश में लू जैसे हालात। कानपुर और प्रयागराज में पारा 44 के पार। मौसम बदलने के इंतजार के बीच कल का दिन गर्म हवा के थपेड़ों को झेलते हुए बीता। बहराइच में लू चली। वहीं प्रदेश के कुछ इलाकों को छोड़ दें तो तेज गर्म हवा के झोंकों ने लोगों को परेशान किया। कानपुर में अधिकतम पारा 44.3 डिग्री जबकि प्रयागराज में 44.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ। इसके अलावा वाराणसी में 43.9, बहराइच में 43.2, सुल्तानपुर में 43, हरदोई में 42, इटावा में 42, चुर्क में 42.1, झांसी में 42.5 और लखनऊ में पारा 42.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। भाजपा का रुख कायम, सपा की चाल बदली। इस चुनाव में मुस्लिम और यादव की जगह अखिलेश यादव ने इन्हें दी तरजीह। यूपी में भाजपा अपने ब्राह्मण, क्षत्रिय, कुर्मी कार्ड पर कायम है जबकि सपा ने माई की रणनीति बदल दी। इस बार उसने कुर्मी और मौर्य शाक्य सैनिक कुशवाहा जाति के प्रत्याशी ज्यादा उतारे। भाजपा ने सबसे ज्यादा टिकट ब्राह्मणों, ठाकुरों को दिए तो सपा ने ओबीसी कार्ड खेला। बड़े हनुमान मंदिर में ड्रेस कोड लागू। आरती में शामिल होने के लिए श्रद्धालुओं को पहननी होगी धोती। अगर आप संगम के समीप स्थित बंधवा बड़े हनुमान मंदिर की आरती में शामिल होना चाहते हैं तो आपको धोती पहनकर आना होगा। मंदिर परिसर में होने वाली सुबह और शाम की आरती में केवल धोती पहनकर आने वाले लोगों को ही शामिल किया जाएगा। अगर कोई जीन्स पैंट पहनकर आता है तो उसे वापस लौटा दिया जाएगा। राजनीति के लिए किसी भी हद तक जा सकती है भाजपा। महाराणा प्रताप के अपमान पर बोले अखिलेश यादव। लोकसभा चुनाव के बीच मैनपुरी में महाराणा प्रताप की प्रतिमा को लेकर राजनीतिक सियासत गर्मा गई। भाजपा ने जहां सपा को आड़े हाथों लेते हुए महाराणा प्रताप के अपमान का आरोप लगाया तो सपा ने इसके लिए भाजपा की जवाबदेही ठहरा दिया। पूरे मामले में पुलिस की सक्रियता के चलते 2 एफआईआर भी 100 से अधिक अज्ञात लोगों पर दर्ज कर ली गई। T20 वर्ल्ड कप में आतंकी हमले की धमकी। पाकिस्तान अफगानिस्तान में एक्टिव आतंकी संगठन आईएस खोरासन ने T20 वर्ल्ड कप के दौरान आतंकी हमले की धमकी दी। त्रिनिदाद और टोबैगो के प्रधानमंत्री कीथ राउली ने बताया कि आतंकी संगठन ने कई देशों को वीडियो मैसेज भेजे। इसमें वेस्ट इंडीज भी शामिल है। विश्वनाथ धाम में पहली बार पूजे गए नंदीश्वर। तहखाना खुलने के बाद जुटे भक्त, गूंजा हर हर महादेव। श्री काशी विश्वनाथ धाम में प्रदोष तिथि पर श्री नंदीश्वर उत्सव का आयोजन किया गया। तहखाने में पूजन शुरू होने के बाद पहली बार काशी की जनता भी इस उत्सव की साक्षी बनी। इसके साथ ही अब हर प्रदोष पर नंदीश्वर उत्सव आयोजन की श्रृंखला में भी जुड़ गया। बाबा का धाम हर हर महादेव के जय घोष से गूंजता रहा। आरबीआई का बड़ा फैसला। फिक्स डिपॉजिट करने से पहले जान लें ये बात।
अगर आपने फिक्स डिपॉजिट में पैसा लगाया है तो आपके लिए अच्छी खबर है। भारतीय रिजर्व बैंक ने नॉन रिफंडेबल फिक्स डिपॉजिट की न्यूनतम राशि 15 लाख रुपए से बढ़ाकर 1 करोड़ रुपए कर दी। इसका मतलब यह है कि अब आप सभी फिक्स डिपॉजिट की मैच्योरिटी से पहले 1 करोड़ रुपए तक की शुरुआती निकासी कर सकते हैं। अमरनाथ यात्रा के लिए हेलीकॉप्टर बुकिंग शुरू, 20 दिन में 2,38,000 पंजीकरण। श्री अमरनाथ यात्रा के लिए पंजीकरण प्रक्रिया के पहले 20 दिनों में 2,38,000 तीर्थयात्रियों ने पंजीकरण कराया। अमरनाथ गुफा के लिए यात्रा 29 जून 2024 से शुरू होगी। 15 अप्रैल से शुरू हुई अग्रिम पंजीकरण प्रक्रिया में अब तक 2.38 लाख तीर्थयात्रियों ने ऑफलाइन और ऑनलाइन मोड के माध्यम से वार्षिक श्री अमरनाथ यात्रा के लिए अपना पंजीकरण कराया है। गिरिराज सिंह ने कहा, पीएम मोदी ने आंख दिखाई तो पाकिस्तान का नाश हो जाएगा। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने फारूक अब्दुल्ला के पाकिस्तान ने चूड़ी नहीं पहन रखी है वाले बयान पर जोरदार हमला बोला। गिरिराज ने कहा कि नरेंद्र मोदी अगर थोड़ी सी आंख दिखाएंगे तो पाकिस्तान का नाश हो जाएगा, इसलिए वो पाकिस्तान का सर्वनाश ना करें। अगर थोड़ा सा भी परमाणु बम इस ओर आया तो पाकिस्तान का मिटना तय है। भाजपा की मदद कर रही है बसपा, बहुजन वोट बर्बाद ना करें, टिकट बदलने से मायावती पर भड़के अखिलेश। यूपी का लोकसभा चुनाव पश्चिम से पूरब पहुंच गया। आज से अंतिम चरण का नामांकन शुरू हो जाएगा। इस बीच बसपा ने सोमवार को 2 टिकट्स में बदलाव क्या किया। अचानक यूपी की विपक्षी पार्टीज मायावती पर हमलावर हो गईं। सपा प्रमुख अखिलेश यादव तो बुरी तरह से मायावती पर फायर हो गए। उन्होंने वोटर्स से बड़ी अपील कर दी, यहां तक कह दिया कि बसपा भाजपा की मदद कर रही है, बहुजन अपना वोट बर्बाद ना करें। आप सांसद संजय सिंह भी बसपा पर फायर दिखे। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।